अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर राग आदि से भिन्न, मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल
परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर, रागादिक परिणति और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में बाहरी पर वस्तुओं का तो प्रवेश होता नहीं है। ये रागादिक परिणतियां भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ये परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव करम मोराग देश भाव करम शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्तमुगा चैतन्य तत्त्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है
697 नंबर का बोल है, पेज नंबर 160 और 161 पर है। चलिए स्वाध्याय करते हैं अपन। आत्मा ज्ञाता स्वरूप पिंड है, ज्ञान का समुंदर है। वह ज्ञान शरीर को तो नहीं करता, वह ज्ञान शरीर को तो नहीं करता, वाणी को भी नहीं करता, किंतु भीतर हिंसा अहिंसा आदि के जो विकारी भाव होते हैं उन्हें भी ज्ञान करता या वेदता नहीं है। ज्ञान स्वरूप भगवान दया दान आदि के परिणामों, क्योंकि विकार वह दुख रूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूपी भगवान दुख की रचना क्यों करेगा? भाई तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, इसीलिए जो राग हो उसे जानता देखता है किंतु करता नहीं है, कर्मा नहीं हो सकता है। आत्मा की वास्तविक चर्चा आचार्य भगवंतों ने अनंत परमात्मा की मूर्ति है और अपने अनंत शक्तियों सहित है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। ऐसा अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। आचार्य भगवंतों ने मुनराजों ने उसी ग्रंथ लिखा है। समझ में आया भैया? समझ गया? कोई वस्तु है ना, आत्मा नाम की वस्तु है कि भाई साहब, जैसे शक्कर नाम की कोई वस्तु है, आप मानते हो स्वरूप होगा भाई साहब। जगत में इतनी वस्तुएं हैं, उनके कोई स्वभाव होंगे कि नहीं होंगे? हैं? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है तो उसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि आत्मा ज्ञाता स्वरूप का पिंड है। क्या है? समझ आप? जैसे शक्कर अपने मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञाता स्वरूप है, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का पिटारा है। समझ आप भैया? ज्ञान का समंदर है। फिर क्या कहा उन्होंने? पहले ये बताया कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला है, कुछ करता धरता नहीं है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरपूर हुआ करती है, चैतन्य वस्तु है ना भैया, वह कैसी है? तो फिर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाली है। आप लोग कौन हो भाई साहब? ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाले आत्मा। बोलो। 24 घंटे में अपन क्या अपने आप को मानते रहते हैं? सही बात है कि मुझे किचन के काम करना है, मुझे दुकान के काम करना है, या मुझे ऑफिस के काम करना है। भाई साहब, पहले मूल में ही भूल पड़ी हुई है। आपको शरीर के संयोग से देखते हैं, इसीलिए हमारे सांसारिक विकल्प हमारी पर्याय में झूलते रहते हैं। क्या कहा? आप अपने आप को जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अगर आप स्वीकार करोगे तो सांसारिक विकल्प जो हैं वे भाई साहब चकनाचूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे कमरे में अंधकार है, उस अंधकार को भगाने के लिए मात्र आपको प्रकाश ही करना पड़ता है, अंधकार तो स्वयं भी भाग जाता है। ऐसे ही हमें सांसारिक विकल्पों से अगर छुट्टी प्राप्त करनी है तो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत वाला हूँ, कभी भी मैं शरीर रूप होता ही नहीं हूँ। ऐसी स्वीकृति किए बिना भाई साहब पर्याय में सांसारिक विकल्पों का अभाव नहीं होता है। भाई साहब, चाहे आप धर्म के भी भगवान की पूजा कर लो, चाहे जितनी भगवान की भाई साहब भक्ति कर लो, चाहे जितने विधान बचा लो, भाई साहब आगे समझ में आपको
बैरमुखी होकर कितना भी स्वाध्याय करो, ग्रंथों को कितना भी पढ़ो, लेकिन भाई साहब अपने आप को जब तक ज्ञाता रूप से स्वीकार नहीं करोगे तब तक हमारी पर्याय में होने वाले उन विकल्पों का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। अगर आपको आत्मिक आनंद चाहिए तो भाई साहब पहले यह निर्णय करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ। मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा मरण नहीं होता है, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञाता स्वरूप वस्तु हूँ। क्या भाई साहब, इतनी स्वीकृति के बिना आप जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हो सबके संसार का कारण होंगी। अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है भाई साहब, हम ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर हैं, समझ में भाई साहब। पर्याय में होने वाले दुखों का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। तीनों काल ज्ञान का समंदर है। जिस प्रकार से सूरज में से सूरज प्रकाश हुआ, अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञान का भंडार है, समझ में बीजा। उसमें से निरंतर 24 घंटा ज्ञान 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 ही झरता रहता है। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा जे देवल में विराजमान है, जिन स्वरूप है, उसके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है क्या है भाई साहब? बैरमुखी होकर भाई साहब पर परमात्मा को पूछते रहते हो। एक बार अंदर से अपने ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा को जानने की इच्छा हो। अनंत काल हो गया भाई साहब, मेरी आत्मा में ज्ञान के झरने झरते हैं, आनंद के झरने झरते हैं। जो उसमें होता है वो ही निकलता है। क्या निकलता है? 24 घंटा, हमारे 24 घंटा देखिएगा आपकी पर्याय में क्या निकलता है। गुनगुना मत, थोड़ा सुना भाई, क्या कह रहा भैया? 24 घंटा हमारी पर्याय में से क्या निकल रहा है? कभी विकल्प ही नहीं करते हैं, कभी सोचते ही नहीं है। क्या भाई साहब? जब भी अपने आप को देखते हो तो संयोगों से देखते हो, जब भी अपने आप को देखते हो तो भाई साहब विकारी पर्यायों से अपने आप को देखते हैं। ज्ञानी कहते हैं तेरे आत्मा में ना तो शरीर है और ना तेरी आत्मा में विकारी पर्याय है। तेरा सोचना विचारना सब विपरीत है। तू तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब। अभी आप लोगों से पूछें भाई साहब, आपका पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? अजय भैया, अजय भाई, आपका काय का उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? ज्ञान का उदय। तो जो पर्याय अपने ज्ञाय स्वरूप होकर देखती है उसका ज्ञान का उदय। समझ में आया? समझ गया? जो पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा का अनुसरण करती है उसका ज्ञान का ही उदय है। लेकिन ज्ञान स्वरूप हर समय प्रत्येक जीव को वास्तव में ज्ञान का ही उदय है, लेकिन वो अपने आप को आत्मा स्वीकार ना करके शरीर रूप से स्वीकार कर रहा है तो उसको होने का लाभ नहीं मिलता है। समझ में आया? हम तो चिंतन जो बोला हमारा तो बड़ा पाप का उदय है, हमारा बड़ा पुण्य का उदय है, बस इसी में ही उपयोग को लगाते रहते हो। किसमें? अरे भाई साहब, पुण्य पाप के उदय वो तुम्हारे हैं कि कर्मों के हैं? और हमने अब कर्मों के उदयों को अपना उदय मान के बैठ गए। किनके? जब भी चर्चा चिंतन 24 घंटा किधर चल रहा है? 24 घंटा संयोग और संयोगी भावों को ही हम देखते रहते हैं। ज्ञानी कहते उसमें तुम्हारी आत्मा में संयोग और संयोगी भाव का अभाव है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम तो निरंतर ज्ञान के भंडार वाले हो। तुम्हारी आत्मा में निरंतर ज्ञान 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 ही झरा करता है।
जैसे प्रकाश, जैसे सूरज में से प्रकाश 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 निकला करता है, ऐसे ही देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का समंदर है। बहुत सुंदर लाइन परम आचार्य अमृतचंद देव ने भाई साहब समय सार कलश में 32वें नंबर की कलश में ये बात कही है। सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा, ए बाबू जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या ज्ञान समंदर है भाई साहब, जैसे सूरज में से प्रकाश के प्रकाश प्रकाश निकला करता है, ऐसा अपना चेतन सा भगवान आत्मा ज्ञान समंदर है। भले ही संयोग में शरीर क्यों ना रहा हो अनादि काल से, अरे रागादिक की परिणतियां भी रही हो, लेकिन मेरे ज्ञान समुद्र पर किसी प्रकार का कोई आँच आई नहीं है। ऐसा ज्ञान समुद्र दे देवल में विराजमान है भैया। समझ में आया भैया? एक बात ये कही उन्होंने, फिर कहते हैं वह ज्ञान, अब वह ज्ञान शरीर को तो नहीं करता, वाणी को भी नहीं करता, किंतु भीतर हिंसा अहिंसा आदि के जो विकारी भाव होते हैं उन्हें भी ज्ञान करता या वेदता नहीं है, समझ गए? अपना जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है भाई साहब, शरीर के कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता। और 24 घंटा हम क्या सोचते हैं कि भाई साहब ये हाथ किसने हिलाया है, ये मैंने नहीं हिलाया तो किसने हिलाया, ये मोबाइल को इधर से इधर किसने रखा है, ये काम कौन करता है, तुम बताओ कौन करता, हमें क्या मालूम है भाई साहब? अरे तुम्हारा काम तो जानने देखने वाले हो। और ये जो मोबाइल है भाई साहब, ना तो आपको इसके मोबाइल की शक्तियों का पता है और ना आपको अपनी शक्तियों का पता है, बस अज्ञान दशा में चले जा रहे 24 घंटा, है समझ गए आप? बस बहे जा रहे हैं अनादिकाल से हमारा आत्मा, है समझ में आया भैया? ना तो मैं अपने आत्मा की शक्तियों को जानता हूँ, ना मैं पर की शक्तियों का मुझे ज्ञान है। अनादिकाल से बैरमुखी होकर भाई साहब शरीर के करने वाला मैं हूँ, है बोलो ये वाणी ये आवाज शब्द निकल रहा है, कौन है इसका करने वाला? अरे तुम करता हो कि जानने वाले हो, शरीर के काम करने वाले हो कि जानने वाले हो? हैं? अभी आप लोगों ने बड़ी भक्ति भाव के साथ में पूजा की होगी, हैं? पूजा की थी आपने कि पूजा के समय आप जानने वाले थे? हैं? फिर आगे बात समझ में, हर समय जानने वाले को छोड़ के शरीर की क्रिया के कर्ता बन जाते हो क्या? और उसी समय अगर आपके ज्ञान में अपने आत्मा की रुचि होगी तो उस समय आपको शरीर की क्रिया भिन्न रूप से नजर आएंगी और अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं वे भिन्न रूप से आपको प्रतीत होने लगेंगी। क्योंकि आपको अपने आत्मा की कल्याण की रुचि नहीं है, अपने आत्मा को जानने की, स्वरूप को जानने की रुचि नहीं है, इसीलिए हमें शरीर की कर्तव्य, शरीर के कार्यों को अपना मान लेता है ज्ञानी। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं जो चैतन्य वस्तु है वह ज्ञान स्वरूप है और वह शरीर को तो नहीं करता, शरीर जड़ है। समझ आप? शरीर क्या है? जड़ है। समझ आप? मैं इस शरीर को देखो ऐसा हाथ कर दिया ना, ये मैंने किया, देखो भैया ये जो है हाथ को आप हिला डुला नहीं सकते हो, आप अमूर्तिक पदार्थ हो, ज्ञानेश्वर हो, ये शरीर जड़ है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। समझ आप? और इतना अहंकार क्यों करना? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसको जरा पीछे करके बताइए भाई साहब। इच्छा से भी यह शरीर की क्रिया नहीं होती है,
इच्छा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, और जानने देखने वाला पदार्थ एक अलग चीज है। आगे साहब तीनों बात समझ में आ गई आपको? इस शरीर की क्रिया तो आत्मा कर नहीं सकता है, लेकिन इच्छा से भी इस शरीर की क्रिया नहीं होती है। ये स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से, पुद्गल द्रव्य में भी क्रियावती नाम की शक्ति है। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें 2 द्रव्यों में जीव और पुद्गल में एक क्रियावती नाम की शक्ति है। तो ये जितने भी कार्य आपको पुद्गल के दिखाई देते हैं सब उसकी शक्ति से हुआ करते हैं, और आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से गजब हो रहा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, देखिएगा आप, सुनिएगा, वह ज्ञान शरीर को तो नहीं करता। शरीर जड़ है और तुम चेतने सर अरूपी हो, ये रूपी है। समझ गए नहीं आप? अभी वेद ज्ञान के अभाव में सारी गलतियां हो रही हैं हमारे साथ में, और यही वास्तव में संसार का कारण हो जाता है। हमारे हम बड़े दुखी, क्यों दुखी होते रहते हैं? क्या? कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, मुझे ये करना है, मुझे, अरे तुम भाई साहब ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, तुम कभी पूर्व में भी तुम कुछ नहीं कर सकते थे, वर्तमान में भी अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो पर पदार्थ का। तुम तो उस समय भी जानने देखने वाले हो और अभी भी तुम जानने देखने वाले हो। क्या भाई साहब? अब ऐसी दृष्टि ना होकर किधर दृष्टि जा रही है हमारी? देखो, कहते हैं कि वह ज्ञान शरीर को तो नहीं करता, वाणी को भी नहीं करता है। अब ये शब्द निकल रहे हैं, ये वाणी वचन निकल रहे हैं, और कोई अपने आप को बहुत बढ़िया संगीतकार माने, गीतकार माने, तो उसने क्या भूल कर दी उसने? जबकि भाषा वर्ण का परिणमन वहाँ स्वतंत्र रूप से हो रहा है। समझ गए आप? क्या भाषा वर्गना जो है सुमेव शब्द रूप से पूरे लोकाकाश में वर्गनाएं भरी पड़ी हुई हैं, और यहाँ जो शब्द निकल रहे हैं वो आत्मा के कारण से नहीं निकलते हैं। आप उसके बोलने वाले भी नहीं हो और आपके कारण से वे शब्द भी नहीं निकलते हैं। लेकिन हमें कितना चल रहा है कि भाई साहब मैं बहुत बढ़िया गा लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया भजन बोल लेता हूँ। तो तुमने क्या किया? तुम किसके कर्ता बनेंगे भाई साहब? अब पूरे लोकाकाश में वर्गना भरी पड़ी नहीं है, पर हमें तो पंडित जी साहब दिखती नहीं है। अरे तुम्हें ये दिखता है कि तुम्हारे कमरे में धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही तुम्हें? अरे स्थूल दृष्टि से देखते हो तो तुम्हें वह उड़ती हुई धूल भी नहीं दिखती है, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि तुम्हारे कमरे में धूल नहीं है, हैं? जब आप सूक्ष्मता से देखते हो, प्रकाश की किरण जब आपके कमरे में आती है और फिर आप देखते हो तो धूल के लचकन उड़ते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया भैया? ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय हो तो ही वास्तव में सही है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं, समझ गए आप, वर्गना स्कंद पर्याय हैं जो हमें अपनी चक्षु इंद्रियों से दिखाई देते नहीं है। समझ में आया भैया? तो ये भाषा बोलने का कर्ता वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो उस समय भी अरूपी है, जानने देखने वाला है, समझ, सबको जानता देखता रहता है, और हम एक दूसरे में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर के काम मैं करता हूँ, बोलने वाला भी मैं हूँ। समझ लेंगे आप? क्या देखिएगा, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, सम्यक भेद ज्ञान की बात है। जिस जीव को अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, जिस जीव को अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, उसके लिए विधियां अद्वैत परमात्मा हमको बताते हैं। देखिएगा, अभी कहते हैं वह ज्ञान, जो ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा है, वह ज्ञान शरीर को नहीं करता है, वाणी को भी नहीं करता। क्या? वाणी को भी, ये भाषा वचन निकलते हैं ना, वो आत्मा के कारण से नहीं निकलते हैं, और आत्मा उसका बोलने वाला भी नहीं है। तो साहब ये क्या है? ये सब भाषा वर्णना के काम है। किसके हैं? क्या दे दूं? समझ में आ गई भैया? इतनी सी बात यहाँ तक आ गए अपन। किंतु अब देखिएगा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? अब अंदर आइएगा। किंतु भीतर हिंसा,
अहिंसा आदि के जो विकारी भाव होते हैं, हिंसा के मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के, समझ में आया? जो कसाय रूप परिणमन होता है, दूसरे को मारने के भाव जो पर्याय में हुए वे विकारी परिणाम, वे हिंसात्मक परिणाम, समझ नहीं आप? जो इच्छा होती है दूसरों को मारने की, सताने की, समझ नहीं आप? वो विकारी परिणाम हिंसा के, समझ नहीं आप? वे विकारी परिणाम अशुभ भाव और अहिंसा आदि के, भगवान की पूजा के, भक्ति के, वो आगे लिया है। किसी जीव को बचाने के परिणाम, समझ नहीं आप? ऐसे किसी जीव के प्रति आपको दया का परिणाम आया, ऐसे अहिंसा आदि परिणाम वे शुभ भाव हैं, हिंसा आदि परिणाम वे अशुभ भाव हैं, देखिएगा। किंतु भीतर यानी अब आप भीतर आइए, अपने उपयोग को भीतर ले जाइए आप, तो समझ में आई सारी बात है। तो कह रहे भीतर हिंसा अहिंसा आदि के जो विकारी भाव होते हैं, जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, समझ नहीं आप? उन्हें भी ज्ञान करता या वेदता नहीं है। क्या कहा? शरीर की क्रिया तो आत्मा करता नहीं है, बोलने वाला तो आत्मा है नहीं है, समझ नहीं आप? फिर कहते अंदर में होने वाले जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, उनका भी भगवान आत्मा ना तो करता है और ना उनको वेदता है। और हम क्या कर रहे हैं? उनके कर्ता भी बने हुए हैं और अपने आप को दुखी रूप देख भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेद भी रहे हो। ये सब अज्ञानता में हो रहा है। ये पता है कि नहीं पता है? ये संसार हमने यूं ही नहीं बनाया है, अज्ञानता में बना लिया है। क्या कर लिया भाई साहब? वस्तु स्वरूप को नहीं जानने से हमारी पर्याय में दुख की पर्याय को मैं भाई साहब करता धरता बन गया और उसी को वेदता रहता हूँ 24 घंटा। जबकि ज्ञानी कहते भाई साहब तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, ना तो शरीर की क्रिया के करने वाले हो, ना भाषा हो, ना इच्छाओं का करने वाले हो, सब तुम तो हर समय जानने देखने वाले भगवान आत्मा के द्वारा तत्व का अभ्यास होता है, तत्व का ज्ञान होता है, तो भीतर उपयोग जाता है। समझ में आया भैया? तो कहते भीतर हिंसा अहिंसा आदि के जो विकारी भाव होते हैं, यानी जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, उन्हें भी ज्ञानेश्वर है, जानने देखने वाला है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई होती है, समझ गए ना भाई साहब? उसके ऊपर अगर नमक आ जाए तो क्या मिश्री है? मिश्री क्या खाली हो गई क्या? अरे मिश्री आपने डिब्बे में है भाई साहब, आपका मान लीजिए सपोज उसमें पहले नमक रखा हुआ था, आपने जो है पूरी तरह से उसे साफ कर दिया है और उसमें कहीं थोड़ा बहुत अगर जो है उसमें लगार नमक की रह गई है और उसमें आपने शक्कर भर दी है, समझे? मिश्री के ढीले डाल दिए हैं और उसमें कहीं थोड़ी सी भी अगर जो है उसमें खारापना ऊपर लग गया है तो क्या हुआ? मिश्री क्या भाई साहब खारी हो गई है क्या? नहीं। वह मिश्री उस खारेपन से भिन्न है क्या? भिन्न है। भिन्न है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती भाई साहब? धर्म की ये बात। अरे मिश्री जो है ना में रखी होने पर भी वह मिश्री डिब्बे से अत्यंत भिन्न है और मिश्री के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत अगर खारापना आ भी गया है, वह खारापना भी उस मिश्री से अत्यंत भिन्न है। यही तो ज्ञानी कहते हैं ना, ये आत्म संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में भाई साहब जो भी शुभाशुभ परिणाम होते हैं वे सब ऊपर ही ऊपर हैं, तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। शरीर रूपी डिब्बा तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है ही है भाई साहब। और ऊपर जो रागादिक परिणतियां हैं वे भाई साहब ऊपर ही ऊपर हैं, उनका आत्मा ना तो करता है और ना उनका वेदता है। तो काय का है? आत्मा ज्ञान का करने वाला है और ज्ञान कोई वेदता है। क्या होता है भाई साहब? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवर्णम। अज्ञानी जीव
कहता कि मैं तो शरीर का करने वाला हूँ, मैं शब्दों का बोलने वाला हूँ, मैं राग का करने वाला हूँ। ये अज्ञानी जीव का एक प्रकार से मोह है, क्योंकि उसे अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझना भैया, आत्मा ज्ञान का ही और ज्ञान को ही वेदता रहता है। ज्ञान समुद्र है भाई। देखिएगा आगे की चर्चा। ज्ञान स्वरूप भगवान दया दान आदि के परिणामों को नहीं करता। क्या कहा? अंदर में होने वाले जो शुभ परिणाम है, समझ आया भैया, उनका भी वह करने वाला नहीं। अशुभ परिणामों का जैसे करने वाला नहीं है, ऐसे ही अंदर में होने वाले प्रभु की भक्ति का परिणाम, शास्त्र पढ़ने का परिणाम, वह शुभ परिणाम, 28 मूल गुण रूपी जो परिणाम, भाई साहब समझ वे शुभ परिणाम है। आत्मा करने वाला नहीं है। उस समय में क्या कर रहा था आत्मा? अब ज्ञान से चूक गया। वो ज्ञान समुद्र है, समझ रहे हैं आप, विज्ञान घन स्वरूप है। अब इससे उसने दृष्टि हटा दी, अनादिकाल से स्लिप हो रही है उसकी पर्याय। भाई साहब जैसे किसी का वायु गोला खिसक जाता है ना, शरीर में वायु गोला खिसक जाता है ना, अब वो बहुत सारे उपाय करता है, बहुत सारे उपाय करता है। उस तकलीफ जो वायु गोला शरीर का खिसक गया है, लेकिन कोई जानकार होता है उस वायु गोला को यथा स्थान बैठा लेता है तो सुखी हो जाता है। ऐसे ही हमारा अनादिकाल से ज्ञान पर्याय रूपी गोला अनादिकाल से खिसका हुआ है। कैसे? अपने विज्ञान घन स्वरूप से। समझ गए आप? कोई समझदार होता है जो समझ जाता है कि भाई साहब कुछ नहीं है, हमें तो बस सच्चा ज्ञान करना है। भाई साहब वस्तु स्वरूप को एक बार हमें समझना है, क्योंकि मैं इस लोक का पदार्थ हूँ और मेरा अधिकार है इस वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को समझना, हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। समझ में आया? अब मुझे अज्ञानता बिल्कुल बर्दाश्त होती नहीं है। ऐसी जब अंदर की जिद होती है तो उसे अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं भैया ज्ञान स्वरूपी भगवान दया दान आदि के परिणामों को नहीं करता। क्यों नहीं करता है? तो कहते हैं विकार व दुख रूप है। जितने भी शुभाशुभ परिणाम सब पराश्रित होने से एकांत दुख रूप है। क्या भाई? वह दुख रूप है। पर दुख रूप जो है तत्व है, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाला है। क्या भले भगवान की भक्ति है, पूजा है। अरे अरिहंत परमात्मा तो ये कहती है भाई साहब तुम हमारी तरफ ना देखो, तुम अपने आत्मा की तरफ देखो। बोलो कहते कि नहीं कहते? भगवान का ये वाक्य है कि नहीं? बताइए आप। अष्ट पहाड़ जी में तो मोक्ष पहाड़ में तो ऐसी बात लिख दी है उन्होंने, आचार्य कुंद में, पर दब्बाओ दुख गई सा दब्बाओ सुख गई है। भाई साहब वे कहते हैं सब आप समझ लीजिए, ग्रंथों के अंदर समझ लीजिएगा। आचार्य जो है आपके गौतम बर्दर हैं, कितने साल तक उन्होंने भगवान की महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी? अजय भाई, गौतम गर्दन ने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ कितने साल तक लिया? 30 साल तक लिया। बराबर समझ में आया? और भगवान की जो है अनुरोध हो गया, भगवान की वाणी गिरना बंद हो गया। धनतेरस के दिन अंतिम वाणी थी उनकी, योग निरोध हो गया उनका, अब वाणी नहीं गिर रही है। समझ गया? तो वो गौतम गर्दन जो है वहां से उठ के चले गए। भगवान के जो है मोक्ष का भी इंतजार नहीं किया उन्होंने, दूसरी जगह चले गए। इधर भगवान का निर्माण प्राप्त हुआ सुबह गुड़ावा क्षेत्र है, गुड़ावा क्षेत्र जो भी है, समझ गए आप? पास में। और फिर जो है कैसा में दूसरी जगह चले गए हैं और अपने आत्मा में भी चले गए गौतम गर्दन। तो क्या हुआ भाई साहब? सुबह भगवान को मोक्ष, शाम को उनको क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? 30 साल तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते रहे तो उतना तो कैसे में दूरी उनके अनंत सुख से चले गए।
और सुबह भगवान का मोक्ष हुआ और भगवान का भी लक्ष्य छोड़ दिया, अपने अंदर में भगवान का लक्ष्य। भाई साहब शाम को तो केवल ज्ञान हो गया है, सुबह का छदमस्त, शाम को केवल ज्ञान परमात्मा हो जाता है। ऐसी शक्तियां हमारे आत्मा में भरी पड़ी हुई हैं, पर हमें उनकी खबर तक नहीं है। ये मनुष्य पर्याय मिली है, बस यूं ही खाने में पीने में भाई साहब, दूसरों की निंदा में, प्रसन्नता में, संयोग में, इधर उधर भागते फिरने में है। अरे भाई एक बार अपने आत्मा को समझ लो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। शरीर और राग आदि से मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं देखिएगा, ज्ञान स्वरूप भगवान दया दानादि के परिणामों को नहीं करता, क्योंकि विकार वह दुख रूप पर्याय है, समझ गए, पराधीन तत्व है। और भगवान आनंद स्वरूप है। बोलो कहाँ मेल है? समझ गए, जैसे चेतन और जड़ का कोई संबंध है, कोई मेल नहीं है। जैसे चेतन आत्मा और शरीर जड़ का क्या संबंध है भाई साहब? कोई संबंध नहीं है, बेमेल है। समझ गए। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुख स्वरूप है और रागादिक परिणतियां जितनी भी हैं, चाहे वे स्वभाव रूप से भी क्यों ना हो, पर वे दुख रूप है। और अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। क्या मेल है आत्मा का और रागादिक का? कोई मेल। बताइए आप। 24 घंटा पराधीन 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 हुए घूमते फिरते रहते हो भाई साहब, हैं? एक बार सच्चा ज्ञान कर लो भाई साहब। ये कला जिसके ज्ञान की पर्याय में आ गई है भाई साहब, सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा है। क्या होना नहीं उसे हैं? ऐसे आनंद लेने की इच्छा क्यों नहीं होती है? तुम लो या ना लो, पर तुम्हें आत्मा बन के ही इस लोक में रहना पड़ेगा। अगर तुम समझदार हो जाओगे तो अभी से तुम्हारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा आनंद का। और जितना लेट करोगे भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है, समय का तो कोई भरोसा नहीं है। हमारा आत्मा, हम अपने आत्मा से अपरिचित होकर दूसरे स्थान पे चले जाएंगे भाई साहब। कुत्ता के, बिल्ली के पेट में चले जाओगे, सूकर कुकर बन जाओगे भाई साहब, त्रियंच गति के कीड़े बन जाओगे। अरे कुछ तो अपने आत्मा के ऊपर तरस करो। कहते हैं कि विकार वह दुख रूप है, वह भगवान आनंद स्वरूप है। समझ में लिया? आनंद स्वरूपी भगवान दुख की रचना क्यों करेगा? क्यों भाई साहब? उसका इससे क्या मेल जोल है? समझे? आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा वह दुख की रचना क्यों करेगा? वह काय की रचना करेगा? मिश्री है, मिश्री से आप क्या चाहते हो? मीठा पना चाहते हो तो मीठा ही मिलेगा ना उसमें से। तुम खारेपन की कल्पना करने लग जाओ साहब कि साहब तो खारा खाना है, तो फिर भाई साहब तो आपको नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मीठा खाना हो तो फिर तो तुम्हें जो है शक्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे अपने आत्मिक आनंद चाहिए हो तो अपने आत्मा का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। और दुखी रूप रहना है तो पामर बने घूमते फिरिए आप। अनादिकाल से घूम रहे हो और अंत काल तक घूमते रहो। समझ में आया भैया? भाई तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। क्या कहते हैं? क्या है भाई साहब? ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा। अरे ज्ञाता दृष्टा, ये तो आपको प्रकृति की तरफ से एक प्रकार की सौगात मिली है। क्या मिला है? ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अपन को पुद्गल नहीं बनाया, अपने हिस्से में पुद्गल तरफ नहीं हुए, अपन धर्म तरफ नहीं हुए, धर्म तरफ नहीं हुए, हैं आकाश तरफ नहीं हुए, काल तरफ नहीं हुए। अरे हम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा निकले। क्या निकले हैं भाई साहब? पुद्गल तरफ है, धर्म तरफ है, अधर्म तरफ है, आकाश तरफ है, काल तरफ है, पड़े 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 रहते हैं सूरदास की तरह। क्या भाई साहब? ना उनमें ज्ञान है, ना उनमें आनंद है, और हमारे पास में ज्ञान और आनंद। ये तो आपको प्रकृति की तरफ से सौगात मिली है। आप आनंद स्वरूप वस्तु हैं, ज्ञान स्वरूप वस्तु हैं, और फिर भी आप उसका सेवन नहीं करते हो, गजब करते हो। हैं आनंद रूप हो तो आनंद हो गए। ओहो प्रकृति के, वो प्रकृति धन्य है प्रकृति, तुमने मेरे को ज्ञानानंद स्वरूप रूप से बनाया भाई। ये प्रकृति की सौगात है भाई साहब। अजय भैया
अगर अपन पुद्गल होते तो ये जैसे मोबाइल यहाँ पड़े हुए है ना, ऐसे ही हम पर ऐसे ही पड़े रहते। समझ गए? हम चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, तो भाई साहब आनंद क्यों नहीं मनाते हो? हम मना तो रहे पंडित जी साहब, कैसे आनंद नहीं मना रहे? खूब संयोगों के पीछे भाग रहे, खूब संयोग इकट्ठे कर रहे। उस संयोगों में तुम्हें है क्या? नहीं हैं? 5 इंद्रिय के विषयों को भोग हो रहे हैं, आनंद मान रहे, आज बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने उसका आनंद ले रहे हो। अरे उसमें तेरा आनंद नहीं है, तेरा आनंद तो तेरे आत्मा में भरा हुआ पड़ा हुआ है, जहाँ तेरी दृष्टि ही नहीं जाती है, हैं? आनंद होने के लिए भाई साहब, मेरा आत्मिक आनंद लेने के लिए मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ स्वयं में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसा मैं त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। भाई साहब ये प्रकृति की सौगात है, आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। नहीं ले रहे तो गलती किसकी इसमें? स्वयं की है। नो भाई साहब, स्वयं की। आप आनंद स्वरूप वस्तु होने पर भी हैं आनंद नहीं ले रहे हो अपनी सत्ता का, तो इसमें गलती किसकी है? स्वयं की। अरे बोलो, स्वयं की हैं? आप स्वयं आनंद स्वरूप वस्तु हो, तुम्हारी मान्यता अत्यंत है, क्योंकि पर में ना तुम्हारा ज्ञान है, ना पर में तुम्हारा कोई आनंद है। पर्याय में दुख चल रहा है क्या? हम स्पर्श इंद्रिय के सुख लेना चाहते हैं, रसना इंद्रिय के सुख लेना चाहते हैं भाई साहब। चक्षु इंद्रिय के बीच मैं देख रहा हूँ, देखो सब बच्चे आजकल मोबाइल आ गए हैं, सब उसी में लगे रहते, उसी में लगे रहते हैं। अब नीचे कितनी हिंसा हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं। पराधीन 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 पराधीन, समझ में आओ? अजीब के चक्कर में जीव का अनादर कर रहे हैं। 24 घंटा पराधीन वृत्ति हमारी पर्याय में चल रही है। यानी कहते हैं भाई साहब, तुम धर्म के नाम पर भी पराधीन हो रहे हो भाई, सब छोड़ दीजिए, एक अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाएंगे। यही भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। समझ में आया भैया? इसीलिए जो राग हो उसे जानता देखता है। क्या करता है? अब देखो अपनी पर्याय में, अभी आपके सामने आधा से पौन घंटा 1 घंटा जो भी हो गया समय, राग आए आपकी पर्याय में, किसी को जल्दी हो रही होगी कि भैया जल्दी से खत्म हो जाए, तो वो तो चला गया, लेकिन फिर भी कितने चले गए, समझने का परिणाम हो रहा है वो भी चला गया, पर तुम हो कि नहीं हो? हैं? जाने वाला जाता है, मैं तो नहीं कहीं जाता हूँ और ना कहीं आता हूँ, मैं तो अपनी जगह तीनों काल स्थिर रहता हूँ। तो दृष्टि वहां लगाना है। समझ में आया? ज्ञान की पकड़ अंदर जो त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है भाई साहब, वहां पर दृष्टि दोगे तो द्रव्य के अंदर पे दृष्टि ना दो। एक समय की राग की पर्याय के ऊपर भी ना देखो, कितनी राग की पर्याय आगे चली जाती हैं, पर हम तो हर समय चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप से विद्यमान रहते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं भाई, राग वो जानता देखता है। क्या है मालूम है? अभी इतने राग आए, आगे चले गए। ज्ञान तो रहता है ना, ज्ञान कहीं नहीं जाता है। राग आया था चला गया, हमें ना ये अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। बेचारा करता नहीं है, करे हुए आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह भाई साहब ज्ञान आनंद स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा अपने आप को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर राग आदि से भिन्न दिखते हुए मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जहाँ आप अपने आप को स्वीकार करोगे तो पर्याय में भी भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति होगी। इसे ही अजय परमात्मा धर्म कहते हैं। अगली चर्चा अगले दिन अगले बोल के माध्यम से। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रतिचरण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय
नमो कर्म बोलो द्वार संग जरवाणी माता की जय।